A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with a speed of 20 meter per second. Find the time it takes to reach the ground, the horizontal distance it travels before reaching the ground, the velocity, direction and magnitude with which it strikes the ground. तो बच्चों हमें ये सारा चीज़ जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले कि एक बॉल को जो ड्रॉप किया गया है उसका सिचुएशन आप देखिए बच्चों कि लेट से ये जो है सर्टेन हाइट ऊपर जाके क्या किया, एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया है 100 मीटर अबव कह रहा है द ग्राउंड। ये जो हाइट है ये 100 मीटर है। यहाँ से एक बॉल को आपने क्या किया है, हॉरिजेंटली क्या किया है, थ्रो किया है। हॉरिजेंटली थ्रो किया है बच्चों, तो यहाँ पे इनिशियल में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो जीरो होगा इनिशियली जब आपने थ्रो किया, क्योंकि आपने इसे हॉरिजेंटली थ्रो किया। कह रहे कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। लेट्स से कुछ ऐसे करके ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा और ये फिर क्या होगा, ग्राउंड पे कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, हिट कर जाएगा। ठीक है, अब ये कहानी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब बच्चों यहाँ से 100 मीटर नीचे ग्राउंड पे आया, मतलब 100 मीटर नीचे आया। अगर अपन वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन की बच्चों बात करते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को एनालाइज करते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में देखें तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट बॉल जो वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वो है 100 मीटर और डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन बच्चों वाई डायरेक्शन में g होगा और डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा। हमें कह रहा है कि टाइम कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस का हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी ए स्क्वायर, ये यूज़ कर लें। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 100 है, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे बच्चों। यू वाई 0 है तो ये पूरा कहानी 0, तो 0 प्लस का हाफ ऑफ जी नीचे है 9.8 इंटू टाइम टी है टी का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 2 से 49 हो जाएगा। 10 को इधर भेज दीजिए तो 1000 डिवाइडेड बाय 49 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ जाएगा। टी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 49। 49 के बाहर 7 बन के चला जाएगा और अंडर रूट ऑफ 1000 हमारा अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आप रूट 1000 को अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किससे, 7 से। ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों 7 से। जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.5 सेकेंड। जो आंसर है वो है 4.5 सेकेंड, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। यही हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर भी है। तो ए आ चुका है। अब अपन बढ़ते हैं बी की तरफ। चलिए बी में क्या कहा गया है। बी कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो यही तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। लेट से यहाँ तक पहुँचा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहोगे बच्चों अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस मोशन को एनालाइज करते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप मोशन को एनालाइज करोगे बच्चों तो वेलोसिटी जो इनिशियली है वो एक्स डायरेक्शन कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल को एक्स भी कह लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों डिस्टेंस। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आप लिख सकते हैं ना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या टाइम पता है क्या ग्राउंड पे रीच होने तक, बिल्कुल अभी जस्ट कैलकुलेट किया आपने। क्या स्पीड पता है, बिल्कुल 20, और टाइम कितना है 4.5। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 45 टू जा 90 मीटर। तो 90 मीटर बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं सी पे। सी में क्या कहा गया है, द वेलोसिटी, डायरेक्शन भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, लेट्स से इसने यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है तो वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में।
तो हमें बच्चों पहले तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करना होगा। वी एक्स की बात करें तो वी एक्स यू एक्स के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए एक्स इंटू टी, ए एक्स की बच्चों वैल्यू 0 है, तो वी एक्स हमारा यू एक्स ही हो जाएगा, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। आइए वी वाई के लिए यही इक्वेशन लिखे, वी वाई इज़ यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी। अब आप कहोगे सर वाई डायरेक्शन में यू वाई तो 0 है, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बी ए वाई। ए वाई कितना है हमारा? जी के इक्वल, जी कितना ले रहे हैं 9.8 इंटू टाइम, टाइम कितना लगा है बच्चों? तो टाइम लगा है 4.5 सेकेंड, तो हमें 4.5 भी कर लेना है। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 45 है ऊपर और 98 है ऊपर। एक बार बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। 98 को मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, 4410 और डिवाइड कर दिया इसको 100 से, तो हमारे पास 44.1 मीटर पर सेकेंड आ गया। और 44.1 मीटर पर सेकेंड आया है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 20 है, वाई डायरेक्शन में 44.1 है। बच्चों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेट रिजल्टेंट आपको निकला आता है अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस का 44.1 का स्क्वायर। ऑल राइट बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आता तो है 48.4 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली आंसर 49 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, राउंड ऑफ करके 49 मीटर पर सेकेंड जो है वो दे रखा है। चलिए बच्चों, अब ये तो है कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। अब क्या हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये है नेट वेलोसिटी, ये है एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, और ये क्या है वी वाई। तो बच्चों अगर मैं रिजल्टेंट का एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर थीटा निकालना चाहूँ तो क्या मैं टैन थीटा ले लूँ? टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है वी वाई और बेस है वी एक्स। वी वाई की वैल्यू कितना है 44.1 और वी एक्स कितना है 20। सॉल्व कीजिए बच्चों, 44.1 डिवाइडेड बाय 20, 44.1 को डिवाइड कीजिए 20 से, 2.205, 2.205 आ रहा है। दैट मीन्स tan 66 डिग्री जो है बच्चों, 66 डिग्री का वैल्यू होता है tan 66 का 2.205। तो 66 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप कह सकते हैं, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारा एंगल है। ठीक है।